सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों और मसीह भाई बहनों, आप सबको धन्यवाद कि आज मेरा वीडियो को देखने के लिए, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि हमारे देश में या हमारे राज्य में या जो वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं कि आपके शहरों में, आपके देशों में या आपके राज्य में ये बारिश की समस्या बहुत एक कारण बन चुके हैं। तो आज हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि बारिश ना होने का कारण क्या है, किस कारण के वजह से बारिश नहीं हो रही है, और क्या कारण है जो कि वो जो परमपिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हम सबों को देखते हैं और उसका नज़र हमेशा पृथ्वी पर रहता है। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि कारण क्या है। तो हम एक वचन को आप लोग के लिए मैं देना चाहता हूँ। वो वचन है लेवी व्यवस्था की पुस्तक, पवित्र शास्त्र में से, पुराना नियम में से, लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका हम एक पद को पढ़ेंगे, और उसके बाद उस कारण को कैसे हटा सकते हैं और विशेष करके बारिश को आप कैसे इस पृथ्वी पर समय पर बरसा सकते हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम उस कारण को जानेंगे जो कि वर्षा ना होने का है। तो आइए हम वचन को आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूँ। लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और पहला पद को मैं पढ़ता हूँ। तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शासीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से कारण को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताती है कि तुम अपने लिए कोई भी मूर्ति जो है आपको अपने हाथों से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये बनाना पाप है। किस प्रकार, मैं आप लोग को उदाहरण के लिए देता हूँ। आप संसार के लोगों को देखे होंगे कि जब एक इंसान एक मूर्त को बनाता है, अपने हाथों से तैयार करता है और एक सुंदरता एक मूर्त बनाता है जिसके पास जुबान नहीं होते हैं, और दूसरी बातें, और वही बनाने वाले उसको बेच देते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक दूसरा व्यक्ति उसको एक अच्छे स्थान में लिया करके स्थापित करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, और वह स्थापित करके संसार के लोग उसके माथे टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से ये पूरा पाप ही पाप है, और यही है कारण जो वर्षा नहीं होने का है। क्योंकि आपको अभी आगे जब वचन में दूंगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। और मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें मना किया है कि कोई मूर्ति आपको नहीं बनाना है, और ना ही कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना है। मतलब परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कोई भी आप किसी का पत्थर का या मिट्टी का या कोई भी पुतला आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का विरुद्ध है। और आपको कोई भी पत्थर पर खोद करके किसी का मूर्त बना करके उसको दंडवत करना, ये भी परमेश्वर के विरुद्ध है। तो और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्शासीदार पत्थर स्थापित करना। मतलब परमेश्वर ने हमें कहा कि कोई भी अपने देश में कोई भी दंडवत करने के लिए कोई भी पत्थर को आप एक ऐसा मूर्त जैसा बना करके, उदाहरण के लिए संसार के तौर पर जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं, उस पर कितने कितने लीटर दूध डालते हैं जो कि कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं संसार के लोग, इसीलिए वो पानी के लिए और वर्षा के लिए तरसते हैं। तो हम आपको ये बातें बताना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप समझें। और मैं
लय व्यवस्था की पुस्तक उसी का 26 का 2 पद को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि आपको वर्षा होने का कारण आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। तो मेरे लिए विश्राम दिन का पालन करना, यह आपका पहला कारण है जो कि आप वर्षा को ला सकते हैं। इसीलिए आपको पहला काम क्या करना चाहिए, 6 दिन आप काम कीजिए संसार के लिए, लेकिन 7वें दिन जो है आपको विश्राम दिन को याद करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। और मेरे पवित्र स्थान का भाई मानना, मतलब उस परमेश्वर का जो स्थान है जहाँ पर हम आराधना करते हैं, उसका पूरा भाई के साथ आपको आराधना करना चाहिए। और मैं यहोवा हूँ, ये परमेश्वर की ओर एक आज्ञा है जिसको कि आपको पालन करना की ज़रूरत है। और आगे जब हम पढ़ेंगे 3 पद में, तो आपको स्पष्ट रूप से मालूम चलेगा कि जो आराधना या जो विश्राम दिन को याद नहीं करते हैं, इसी के कारण की वजह से हमें इस संसार में जो कि आपको वर्षा होने का कारण हो सकता है। 3 पद को मैं पढ़ देता हूँ, करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन को समझने के लिए। यहाँ पर 3 पद में बता दिए, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। आमीन। तो आपको स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर मिला कि जब आपको वर्षा की समस्या है, पानी की आवश्यकता है, इस अपने खेतों में और अपने फलदायक वृक्षों में भी पानी की आवश्यकता है, तो आपको पहला काम करने की आवश्यकता है कि आपको संसार का कोई भी मूर्त का आपका पूजा पाठ या उसका दंडवत नहीं करना है, तब आप समय पर बारिश पा सकते हैं। दूसरा काम है कि आपको वर्षा तभी मिल सकता है जब उसका विश्राम दिन को आप याद करेंगे और उसका पालन करेंगे। और दूसरी बात, उसका विधियों को और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब आप परमेश्वर तब वो यहोवा परमेश्वर है जो समय समय पर आपको वर्षा देगा, समय समय पर पानी देगा, समय समय पर आपका खेतों में पानियाँ आएगी और बरसेगी, और प्रभु आप सबों को आशीष देंगे। तो आज का वचन यही था और आज का विषय यही था कि ये वर्षा ना होने का कारण क्या था। तो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।